भागवत की महिमा, सत्संग की महिमा जीवन में क्यों आवश्यक है, उसकी चर्चा करते हुए हम सभी ने जाना कि भगवान का सत्संग हमारे जीवन में कितना बदलाव लाता है। इंसान में और एक पशु में, एक इंसान और एक पशु में जो भेद है, जो अंतर है, वो विशेष यही है। अगर मानवों की, इंसानों की क्वालिटीज देखी जाएं, गुण देखे जाएं और उनकी तुलना पशुओं से की जाए तो बहुत सारी चीजों में समानता भी है। जैसे इंसान खाता है, पशु भी खाता है, और कई बार पशु पक्षी हमसे बेहतर खाते हैं। मानसरोवर का जो हंस होता है, उससे अच्छा महंगा भोजन भला कौन कर सकता है। इतने कीमती मोतियों को जो चुन चुन करके खाता। इंसान मकान बनाता है तो पक्षी भी बनाते हैं, और कई बार इंसानों से बेहतर बनाते हैं। अगर मनुष्य परिवारवाद बढ़ाता है तो वो एक पशु पक्षी भी करता है, वो एक मधुमक्खी भी करती है। अगर इंसान भविष्य के लिए जमा पूंजी करता है तो वो तो एक चींटी भी करती है। उसके बिल में खोज के देखो तो भंडार भरा है। मधुमक्खी शहद का पूरा भंडार भर के रखती है। अच्छी आवाज अगर मानव के पास है तो कोयल की तुलना कौन कर सकता है। अगर मनुष्य नाच सकता है तो मोर से अच्छा नृत्य कौन कर सकता है। अगर इंसान अच्छे अच्छे रंगीन कपड़े पहन सकता है तो वो तो एक गिरगिट भी रंगीन होता है, हर पल अपना रंग बदलता है। दुख में इंसान रोता है, वो तो एक सियार भी रोता है। कुछ पाने पर, खाने पर, प्राप्त होने पर इंसान खुश हो जाता है तो वो तो एक पशु भी दुम दबा करके, पूंछ हिला करके अपनी खुशी व्यक्त करता है। ये सब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इंसान और पशुओं की अगर बराबरी करी जाए तो हर मायने में पशु हमसे आगे निकलेंगे। लेकिन एक चीज है जो पशुओं के पास नहीं है। एक नहीं, मुझे लगता है 3 ऐसी चीजें हैं जो पशु नहीं सकते, जो हमारे मन में होती है, और वही इंसान होने की सबसे बड़ी पहचान है। एक है दिल का प्रेम, हृदय की दया और चेहरे की मुस्कुराहट। ये 3 चीज पशु प्रसन्न हो सकता है, खुश हो सकता है, पर मुस्कुरा नहीं सकता। कभी किसी गाय को मुस्कुराते देखा है कि गाय अपने दांत दिखा करके हंस रही, लेकिन वो अपना दुख और दर्द जो है वो बोल करके, कह करके, मुस्कुराहट से बयां नहीं कर सकते। हम कर सकते। मानवों के पास ये गुण भगवान ने दिया है कि वो अपने चेहरे की मुस्कुराहट से, अपने हृदय की दया से और अपने मन के प्रेम से पशुओं से अलग बन सकता है। लेकिन अगर ये तीनों ही खत्म हो जाए, हृदय में दया ना रहे, मन में प्रेम ना रहे, चेहरे पर मुस्कुराहट ना रहे, तो मानव का मानव होने का क्या लाभ। किसी ने बहुत सच्ची बात कही कि आज इंसान तो घर घर में पैदा हो रहा है। हर घर में इंसान पैदा होता है, इंसान घर घर में पैदा हो रहा है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं ही पैदा होती है, मानवता कहीं कहीं ही पैदा होती है। और मानवता को बनाए रखने का ही जो काम है वो सत्संग करता है। इंसानियत, मानवता जिंदा रहे, जीवित रहे, उसी के लिए ये सत्संग, ये कथामृत का रसपान कराया जाता है। तो आइए सीधा चलते कथा प्रसंग की ओर, जहां हमने कल कथा को विश्राम किया था। आप सबने सुना राजा परीक्षित जो राजा बन चुके हैं हस्तिनापुर के, और राजा का दायित्व है कि वो अपनी प्रजातंत्र को, अपनी प्रजा में रहने वाले हर व्यक्ति को
बराबरी का न्याय दे। अगर एक राजा के राज्य में सबको उचित, मुझे लगता है एक राजा का शासन तभी सफल होता है जब उसमें 3 चीजें एकदम सुव्यवस्थित हो। पहली चीज न्याय, समय पर न्याय मिले, सबको न्याय मिले। दूसरी है शिक्षा, सबको शिक्षा का अधिकार हो, सबको शिक्षा प्राप्त हो। और तीसरा है उचित चिकित्सा। उचित चिकित्सा चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, वो अपने शरीर में कोई भी रोग हो, उस रोग का उचित इलाज करा सके, ये एक राजा का परम दायित्व है। अब इन 3 चीजों को हमें, जब भी एक शासन, अच्छा शासन की बात आती है तो 3 देखने जरूरी होते हैं। पहला न्याय, क्या न्याय समय पर मिलता है, उचित मिलता है। कई बार तो ऐसा भी सुनने में आता, खबरों में आता कि जिस कैदी को फांसी की सजा सुनाई होती है वो 7 साल पहले ही गुजर चुका होता है। अब उसको क्या न्याय और अन्याय क्या प्राप्त हुआ? तो ये कैसा न्याय? दूसरा शिक्षा, शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो। भारत में धीरे धीरे जागृति भी आ रही है, मुहिम भी चलाई जा रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्याओं को पढ़ाओ ताकि वो आगे बढ़ें, कन्याओं को स्वतंत्रता दो ताकि वो अपना भविष्य बना सके, अपना भविष्य का निर्माण कर सके। कन्याओं को उनके मनपसंद जो उनका भविष्य है वो खुद चुन सके कि उनको क्या करना है, उनको किस मार्ग पर जाना है। अब दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, यहाँ तो फिर भी थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लिख गए हैं, समझ जाते हैं, लेकिन आज भी भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आज भी बेटियों को शिक्षाएं प्राप्त नहीं होती। वो चाहती हैं कि आगे बढ़ के कॉलेज जाएं, पढ़ाई करें, लेकिन वो व्यवस्थाएं उन्हें नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि बेटी है। तीसरा उचित चिकित्सा। माफ करना पर आज भारत में आधे से ज़्यादा लोग जिनकी मृत्यु होती है वो चिकित्सा के अभाव में होती है। जिस प्रकार की चिकित्सा उनको प्रदान जो प्राप्त होनी चाहिए वो चिकित्सा प्राप्त नहीं होती। दूसरी बात, चिकित्सा व्यवस्था में भी कहीं कहीं ऐसी कमियां हो जाती हैं। अब दिल्ली जैसे शहर में अगर एक एम्बुलेंस को हॉस्पिटल तक पहुंचना हो तो उसको मानो पूरी बैतरनी पार करके जाना पड़ता है। कैसे पहुंचे? चारों तरफ लोग ही लोग हैं और दिख भी जाता है लोगों को कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, उसको रास्ता चाहिए, पर हम खड़े हैं पहले से। ये बातें मैं इसलिए बस निवेदन कर रही हूँ, ये भागवत में कहीं लिखी नहीं है, पर समय के अनुसार चीज़ों को समझना भागवत के में कहना आवश्यक है ताकि हम जिम्मेदार नागरिक बने। कहीं कुछ ऐसा दिखता है कि कोई रास्ता चाहिए तो आप रास्ता दीजिए, और केवल रास्ता नहीं दीजिए, असल में ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना भी करिए, हे प्रभु जो भी व्यक्ति जा रहा है आप उसे स्वस्थ करें, उसके आरोग्य प्रदान करें, क्योंकि यही चीज़ हमें धार्मिक बनाती है। धार्मिक मैंने कहा, धार्मिक होना केवल कोई बाहर की वस्तु नहीं, हृदय की दया ही हमें धार्मिक और धर्म से जोड़ती है। खबर आई थी वो एक पेशेंट ऑपरेशन करा के गया, घर आया तो अब वो रात को सोए तो उसको सपने में उसको सुनाई दे कि उसके फोन में पेट में फोन बज रहा है, घंटी बज रही है। तो वो एक दिन देखा, 2 दिन देखा, उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है, हर 2-4 घंटे में घंटी बजती है। तो डॉक्टर के पास गया, पता चला, अखबार में पढ़ा था मैंने, ऐसे ही नहीं बोल रही, तो उसमें बताया कि वो जो कर रहे थे ऑपरेशन वो बेचारे नशे में भीतर घुसे थे और नशे में ऑपरेशन करके फोन अपना वहीं भूला है। अब बताओ, ऐसी चिकित्सा में जो जीवित है वो बेचारा उल्टा। उचित न्याय एक छोटे से छोटे जीव को प्राप्त होना चाहिए, वो कोई भी हो, उसके साथ अन्याय ना हो।
शायद मेरी बात इशारा आप समझ रहे होंगे किस ओर जा रहा है। आज के समय में मानव अधिकार की तो हम बात करते हैं, मानव ह्यूमन राइट्स, लेकिन ह्यूमन राइट्स के साथ हम ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में और भी प्राणी रहते हैं, उनका भी यहाँ जीने का पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन हम उनका अधिकार भूल जाते हैं। हम पशुओं का अधिकार भूल जाते हैं, हम गायों का अधिकार भूल जाते हैं, उनको न्याय प्राप्त हो ये भूल जाते हैं, और उल्टा अपना मानव अधिकार जमा के। शायद आपको पता हो या ना पता हो, एक समय गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, इस पर हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, आंदोलन होते रहते हैं। एक समय ऐसा आया कि ये प्रस्ताव विधानसभा में रखा गया कि गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। जितने भी वहाँ पर सभासद थे, लगभग जितनी प्रतिशत चाहिए था वो सहमति भी प्राप्त हो गई, पर उसमें एक मैया खड़ी हो गई। अब मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि मेरा क्या मतलब, पर अगर आप जुड़े होंगे गौ माता से तो आप जानते होंगे कि वो माता खड़ी हो गई और खड़ी होकर माइक पे बोलती हैं, हम कुछ भी खाएं हमारा अधिकार, हम गौ मांस खाते हैं लोग, कोई हमें रोक करके दिखाए, और ये हमारा मानव अधिकार है और हमारा अधिकार कोई हमसे छीन नहीं सकता। वो एक माता के कहने से दो चार और खड़े हो जाते हैं, ऐसा तो होता ही है सभाओं में, और बस फिर धीरे धीरे जो एकदम पारित होने वाला था प्रस्ताव वो फिर से विलुप्त हो गया। अरे जब आप अपना मानव अधिकार मानव अधिकार का मतलब क्या ये है कि आप जो मन चाहे, कल को आप कहो हमारा मानव अधिकार, हम तो इंसानों को भी मार मार के खाएंगे, हमारी मर्जी, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे आप जिस देश में रहते हो, देश के कुछ लॉज होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं, वैसे प्रकृति ने भी इस प्रकृति के कुछ नियम बनाए हैं, उनको आप तोड़ नहीं सकते अपनी मन मर्जी करके, हमारी मर्जी, हम जो मन चाहे करें। ये बात आज इसलिए ज़्यादा कथाओं में बोलनी पड़ती है कि पहले के कुछ साल पहले तक 60 से 70% लोग शाकाहारी हुआ करते थे और बच्चे 20-30% जो होते थे वो नॉनवेज खाते थे, पर आज एकदम ऑपोजिट हो गया है। आजकल के लोग मांस खाना ये अपने आप को हाई क्लास में समझते हैं कि हम ये हाई क्लास में माने जाएंगे, और अगर हम कह दें कि हम शाकाहारी है तो अरे कैसा आदमी है, मांस नहीं खाता। आप खुद भी आगे आने वाली पीढ़ी को भी कैसे बचाना है वो आप लोग ही निश्चित करेंगे, कोई और निश्चित नहीं करेगा। आपको ही निश्चित करना पड़ेगा कि आगे आने वाली पीढ़ी को हमें इस हिंसा से बचाना है। उनको समझाइए हिंसा से जीवन में कितनी हानियां होती हैं, पहले तो खुद जानिए। अच्छा, आप एक भारतीय सनातन परंपरा में जब कोई व्यक्ति एक मुर्दा को, शव को शमशान में जला के आता है तो जलाने के आने के बाद क्या करता है? स्नान करेगा, घर आके नहाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा मान्यता है कि शरीर अपवित्र हो जाता है। आप वहाँ किसी की मृत्यु वाले घर में भी जाते हैं तो घर से आके आप स्नान करते हैं कि यहाँ थोड़ी शुद्धि हो जाए, शरीर की शुद्धि। क्यों? वहाँ हम शव को जला करके आए हैं। लेकिन सोचो वो आदमी क्या शुद्धि करेगा जिसका खुद का पेट ही शमशान हो? वो तो खुद फिर अगर अपने पेट में तुम पशुओं की लाशों को दफना रहे हो तो इसका मतलब कि हमारा शरीर तो चलता फिरता शमशान है। क्या शुद्धि होगी इसकी कि आप हमेशा हर क्षण वो अपवित्र ही माना जाएगा? और इस बात को विज्ञान भी कहता है, साइंस भी कहता है। धीरे धीरे विदेशों में ये चीज़ों को कुछ लोग समझ रहे हैं। वीगन ट्रेंड चल गया है, लोग धीरे धीरे वेजिटेरियन बन रहे हैं। तो उसमें साइंस भी कहता है कि जो खाना आप खाते हैं, जो भोजन आप खाते हैं, उसकी अपनी एक वाइब्रेशन होती है। और उस भोजन को जब आप किसी पशु को मारते हैं तो पशु के हृदय में क्या चल रहा होता है उस समय? हिंसा, डर, गुस्सा। काश मेरे हाथ में कुछ होता तो जो मुझे मार रहा मैं उसे मार देता। ये सब भावनाएं उसके मन में चल रही होती। तो जब आप
जिस समय उसे मार रहे होते हैं या जिसने भी उसको मारा है, उस समय उसके जो इमोशंस हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, वो उसमें व्याप्त हो जाती, आ जाती। और वही जब आप खाते हैं तो वही भावनाएं, वही इमोशंस आपके भीतर भी ट्रांसफर हो जाते हैं। वही दूसरों के प्रति ईर्ष्या, ये भावना ज़्यादा बढ़ जाती है कंपैरिजन टू जो शाकाहारी होता है। होती सब में ये भावना, ऐसा नहीं कि शाकाहारी में नहीं मिलेंगी, उसमें भी होती है, लेकिन कंपैरिजन करोगे अगर आप उससे तो उनकी मात्रा जल्दी थोड़ा अग्रेसिव जो नेचर है वो किस लिए होता है? क्योंकि जिन पशुओं को आप मार के खा रहे हैं उनकी भावनाएं आपके भीतर प्रवेश करती, इसलिए सावधान रहें। कोई भी गलत आहार, इवन अगर आप शाकाहारी भोजन भी कर रहे हैं तो भी सावधानी जरूरी है। शाकाहारी में भी ये नहीं कि जो मन किया जा करके कहीं भी कुछ भी, पहले उसको देखना। और हमारे शास्त्र कहते हैं, भारतीय परंपरा कहती है कि जब भी आप भोजन करो तो सब भोजन करने से पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाथ जोड़ करके भगवान को भोग लगाते। प्रसाद, उस खाने को प्रसाद बनाने का जो प्रोसेस है उसको भोग कहते हैं। भगवान को ऑफर करते हैं। हमें जो भी खाना है, हमें जो भी पाना है, वो हम भगवान को पहले अर्पित करते हैं, फिर उस प्रसाद को, फिर वो खाना भोग बन गया, फिर वो प्रसाद बन गया, तब उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो क्या हुआ उसमें, जो अन्य और कोई भी दूषित तत्व हुए तो, क्योंकि आजकल तो भोजन में दूषित तत्व तो होते ही होते हैं। भोजन कोई भी शुद्ध रहा नहीं, हर चीज़ में इंजेक्शन है, हर चीज़ में जो पेस्टिसाइड्स इत्यादि सब चीज़ें डली हुई है। तो उस जो भोजन की शुद्धता को करने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए, शुद्धता, साइंस आपको खाना शुद्ध बनाना बता सकती है। साइंस आपको पानी प्योरीफाई कैसे होगा ये बता सकती है कि घर में आरओ लगाओ, आपका पानी प्योरीफाई हो जाएगा। लेकिन प्योरीफिकेशन सिर्फ कीटाणुओं का नहीं होता है, प्योरीफिकेशन उसकी भावनाओं का भी होता है। और वो जो प्योरीफिकेशन है वो भगवान को अर्पित करने से होता है। उसमें तुलसी पत्र डाल करके जब आप भोजन ग्रहण करेंगे तब वो खाना प्रसाद बन जाता है। इसलिए खाइए अच्छा, लेकिन उसको पहले भगवान को अर्पित करके, पहले भोग लगा करके तब आप उसको ग्रहण करिए। तो बात शुरू हुई हृदय की हृदय की भावना। जब आप पशुओं में भी हृदय में उनके प्रति दया लाएंगे, गौ माता के प्रति दया लाएंगे, तब धीरे धीरे आपके मन जो है, आपका चित्त जो है, वो अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर, भक्ति की ओर आगे बढ़ने लगेगा। सुखदेव राजा परीक्षित ने भी कलयुग को रहने के लिए जो 4 जगह दी हैं, उनमें कौन कौन सी हैं? उनमें एक है हिंसालय, जहां किसी की हिंसा की जाती हो, जहां किसी को मारा काटा पीटा जाता हो, उस जगह पर कलयुग रहता है। दूसरी जगह कौन सी है जहां कलयुग रहता है? मदरालय, जहां शराब पी जाती हो, उस जगह कलयुग रहता है। जहां किसी भी प्रकार का नशा किया जाता हो, कोई भी नशा हो, वहां पर कलयुग का निवास होगा। इसलिए उससे सावधान रहें। ये बातें ऐसा नहीं पता नहीं है लोगों को, पता सब है। नशा नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं। वही वाली बात है, वो गया दुकान पे, वो तम्बाकू की पुड़िया खरीद के लाया, तो घर आके पढ़ा तो उस पर लिखा था तम्बाकू खाने से खांसी होती है। तो भाग करके वापस दुकानदार के पास लौट के गया और जाके दुकानदार को बोला, अरे ये कैसी नकली वाली दे दी तूने, असली वाली दे जिस पे लिखा होता है तम्बाकू खाने से कैंसर होता है। पर करेंगे वही जो हमारा मन करेगा। तुम कितना भी प्रवचन बांटते रहो, हम लेंगे ही नहीं। देखो मैं हमेशा कहती हूँ, ये जो इतनी जो 4 दीवारी है ना, जिसमें हम बैठे हैं अभी 150 लोग, इससे बाहर, इस मंदिर के प्रांगण से बाहर कोई क्या करता है वो उसकी मर्जी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप कथा में आके बैठ जाते हो, जब आप किसी तीर्थ स्थल पर, मंदिर पर आ जाते हो, तो आपकी जिम्मेदारी सड़क पे खड़े हुए आदमी से ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि आप एक पवित्र जगह खड़े। उसका जीवन पवित्र हो ना हो, क्योंकि उसके जीवन में सत्संग ही नहीं, बेचारे की क्या गलती।
पर जिसके जीवन में सत्संग है उसका तो कर्तव्य बन गया ना कि उसका जीवन पवित्र होना चाहिए, उसके जीवन में शुद्धता होनी चाहिए। इसलिए जितना हो सके कोई भी ऐसी बुरी आहार, बुरा कुछ नशा जो हमारे जीवन को नष्ट कर रहा हो, बर्बाद कर रहा हो, उससे दूर रहें, जितना हो सके दूर रहें। मद्रा जहां होगी वहां कलयुग का निवास होगा। हिंसालय, मद्रालय, वैश्यालय, जहां पर पुरुष, पर नारी, पर स्त्री वैश्यावृत्ति आदि की जाए, पर स्त्री का गमन किया जाए, उस स्थान पर भी कलयुग का निवास होता है। और चौथी चीज है जुआ। जहां जुआ होगा उस जगह पर भी कलयुग का निवास होगा। अब जुए में देखो सभी चीज आती हैं, ऐसा नहीं कि ये जो आजकल लगाते हैं लोग लॉटरी वॉटरी, ये सब भी साधुओं के पास जाते हैं। हमारे गुरुजी के पास कुछ लोग आते थे, बोले महाराज जी नंबर बता दो। तो महाराज जी बोले हमको नंबर बताने बैठे, ले प्रसाद ले। तो कई बार ऐसा हुआ उन्होंने जैसे कोई चनौरी प्रसाद में दी तो लोगों का दिमाग देखो कैसा कैसा होता है, वो चनौरी गिन लेते थे, जितने वो गिनती चनौरी की होती वो ये नंबर लगाएंगे। ये सब जो शर्त वर्त लगाते सट्टे सब जुआ में आता है। अरे मेहनत से कमाओ, परिश्रम से कमाओ, मेहनत से कमाओगे तो सुकून की नींद सोओगे, चैन की नींद सोओगे। और इस तरीके से इधर उधर करोगे तो फिर वही 8 नवंबर को आएंगे मोदी जी और बोलेंगे आज से पीले हरे नोट जोड़ रखा है इतना। देखो मैं धन कमाने के विरोध में नहीं, आपको ठाकुर जी ने दिमाग दिया, शरीर दिया, परिश्रम करो, मेहनत करो, पर सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ करो, धन कमाओ और ये भाव के साथ कमाओ। देखो धन कमाना बुरा नहीं, लेकिन धन को कमा कमा के सिर्फ जोड़ देना, उसको किसी सदकार्य में ना लगाना, किसी अच्छे कार्य में ना लगाना, तो वहां उसको जमा करते 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 उसका कहीं ना कहीं एक दिन विनाश ऐसे ही होता है। तो इन 4 जगह से जितना हो सके दूर बचे, नशे से दूर रहें, वैश्यालय हिंसा से दूर रहें और जुआ। 5वां स्थान मिल गया स्वर्ण, पर उसका भी समाधान दिया है संतों ने कि सबके सोने में कलयुग नहीं रहता। जो झूठ से कमाए हैं, जो किसी को धोखा दे के कमा रहा है, उस सोने में कलयुग रहता है। तो राजा परीक्षित के सर पर कलयुग बैठा, परीक्षित जी की बुद्धि को भ्रमित किया, गले में सर्प डाल दिया, श्राप लगा। सुखदेव जी की शरण में गए, हे महाराज आप हमें एक ऐसी कथा सुनाओ जिससे मृत्यु का भय मन से, डर जो है वो दूर हो जाए। देवता वहां आए अमृत लेकर के। देवताओं ने कहा कि ये अमृत है, परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएगा। लेकिन श्री सुखदेव जी ने उन देवताओं को वहां से वापस लौटा दिया कि नहीं नहीं, जिसके पास कथामृत हो वो संसार का अमृत लेकर के क्या करेगा। और राजा परीक्षित को समझा रहे, हे राजन मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं, जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति, उसकी मृत्यु धन्य है। और देखो मरना तो कौन चाहता है, आदमी का बस चले, मृत्यु अगर हमारे हाथ में हो जाए, आदमी का बस चले तो आदमी कभी जाएगा दुनिया से। लाख कोशिश करो कि भैया अपनी मर्जी से, अब तुम जी लिए ना 100 साल, अब चलो। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं ये जन्म और मृत्यु कैसी है। तो जन्म मृत्यु कैसा है? जन्म मृत्यु आप सबने बचपन में खेल खेला, अभी बच्चे खेलते हैं, स्नेक लूडो का खेल, सांप सीढ़ी का खेल। तो उसमें क्या होता है, धीरे 1 नंबर 5 नंबर 10 नंबर चढ़ता 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 धीरे 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 सारी सिंडी पार करता करता जब शायद 99 पे पहुंचता है तो वहां एक बड़ा सा नाग बैठा होता है। खेला है ना? मृत्यु भी उसी काले नाग के जैसी, 10 साल 20 साल 80 100 पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि वहां काल फन फैला के बैठा होता है और ऐसा डसेगा, फिर 0 से स्टार्ट,
फिर एक नया घर, नया परिवार, नया शहर, नया देश, नए लोग। आज तक हमें याद नहीं कि हमने कितने जन्म लिए, ये हमें याद नहीं। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं यहां जितने बैठे हैं ना, करोड़ों करोड़ों जन्म लेकर के, घूम करके, कभी पशु भी बने होंगे, कभी पेड़ बन करके सालों सालों खड़े रहे, पहाड़ पर्वत बन करके हजारों हजारों वर्ष तक कभी जड़ बन करके खड़े रहे। लेकिन बार बार घूमते 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 फिर एक समय आया जिसको कहते मानव योनि।